2024 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम के बारे में जानकारी नहीं है। भगवान राम जहां जाते हैं सबसे पहले वहां की सत्ता छीन लेते हैं। जब उनको हनुमान जी किष्किंधा लेकर के गए तो उन्होंने बाली की सत्ता छीन ली। जब वो श्रीलंका गए तो उन्होंने रावण की सत्ता छीन ली। जब फिर अयोध्या आए तो उन्होंने भरत की सत्ता ले ली। पूजा पाठ के समय में भी उसके दिमाग में सिर्फ राहुल गांधी चलते हैं। सोते उठते बैठते जागते उसके दिमाग में राहुल गांधी चलते हैं। लगता है वो सिर्फ राहुल साधना इसलिए करते हैं, उसमें उनको राम दिखते हो। रावण को सिर्फ राम दिखते थे, सिर्फ इस राजा को भी राहुल दिखते हैं। मोदी जी डरे हुए हैं और आदरणीय राहुल जी की जो तपस्या है, जो 4000 किलोमीटर चल चुके हैं और जो 6000 किलोमीटर जनता के बीच में जा रहे हैं, इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि हे मूर्ख तू कहाँ ढूंढता है देवता को मंदिर और पाषाणों में, तुम्हें देवता कहीं मिलेंगे खेत और खलिहानों में। हम तो यही सवाल पूछेंगे कि 2024 का चुनाव आ गया है, राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। एक तरफ यात्रा है, दूसरी तरफ राम मंदिर का उद्घाटन। देखिए, दो बातें स्पष्ट हैं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम के बारे में जानकारी नहीं है। भगवान राम जहां जाते हैं सबसे पहले वहां की सत्ता छीन लेते हैं। वो जब अयोध्या आए, तारका और सुबाहु को मार करके शादी के बाद तो उन्होंने अपने पिता की सत्ता छीन ली। जब उनको हनुमान जी किष्किंधा लेकर के गए तो उन्होंने बाली की सत्ता छीन ली। जब वो श्रीलंका गए तो उन्होंने रावण की सत्ता छीन ली। जब फिर अयोध्या आए तो उन्होंने भरत की सत्ता ले ली। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी सरकार जा रही है। मतलब पुराना इतिहास आपने दोहरा दिया है कि सत्ता छीन लेंगे, तो लगता है मोदी जी की सत्ता छीन जाएगी। बिल्कुल, भगवान राम नैतिक हैं और जो उनके आदर्श हैं, जिस आदर्श पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत की सत्ता स्थापित की थी, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज जस कबो न व्यापा, सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म रहें श्रुत नीति। जो अहंकार है भारतीय जनता पार्टी का, भगवान राम उनका समूल नाश करेंगे। पहले एक बात बताइए, राम राज स्थापित हुआ कि नहीं? बोलिए जय श्री राम। देखिए, जय श्री राम और जय राम ये भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेसियों को नहीं सीखना है। हम उस पार्टी की विरासत हैं कि जिसमें महात्मा गांधी 3 गोली लगने के बाद भी अपना प्राण हे राम कह करके ही त्यागा था। आज भी जो कोई राजघाट पर जाता है तो एक ही शब्द वहाँ लिखा हुआ मिलेगा, हे राम। तो हम तो राम की असली विरासत हैं। राम जो हमारी परंपरा है, हमारे अंदर उनका रक्त प्रवाह है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 6 धर्मों हजारों जातियों को लेकर के जिस अखंड भारत का निर्माण किया था, वो रामराज की परिकल्पना थी कि जिसमें हर आदमी अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सके, अपने अनुसार आगे बढ़ सके, पढ़ सके, लिख सके, उसका अनुपालन कर सके। तो कांग्रेस पार्टी ही राम राज्य की परिकल्पना पर चलती है। आपको क्या लगता है राहुल गांधी को रोका जा रहा है, क्यों? साफ तौर पे दिख रहा है कि राजा डरा हुआ है। राजा डरा हुआ है? राजा निश्चित डरा हुआ है। राजा इतना डरा हुआ है कि वो अपने पूजा पाठ के समय में भी उसके दिमाग में सिर्फ राहुल गांधी चलते हैं। सोते उठते बैठते जागते उसके दिमाग में राहुल गांधी चलते हैं। राहुल क्या कर रहे होंगे, राहुल कहाँ जा रहे होंगे, राहुल किससे मिल रहे होंगे, यहाँ रोको वहाँ रोको, ईंटा चलवाओ, पत्थर चलवाओ, पोस्टर पड़वाओ, गाड़ियाँ पंचर कराओ, उनको मंदिर नहीं जाने देना। सिर्फ वो हमारे राजा के मन में सिर्फ राहुल गांधी और राहुल गांधी चल रहे हैं। कल सिर्फ राम जी थे, सिर्फ राम जी थे। राम जी थे नहीं, मोदी जी के मन में, दिमाग में, दिल में। राम जी मित्र थे नहीं, राम जी हैं, राम जी ही रहेंगे। नहीं, मोदी के मन की बात आप कर रहे हैं, मोदी के मन में। वो तो पूजा पे भी था, तब भी उसके मन में राहुल चल रहा था। 2 मिनट पहले हट के अपने सचिव से बोला रोको, उसको मंदिर जाना है, हम भी मंदिर में दिखेंगे, उसकी मंदिर में दिखेंगे। खेल सारा मीडिया भाई टीआरपी का है। टीआरपी 50-50 ना हो जाए तो एक को रोको, कैसे भी करके रोको, और रोकने का प्रयास हुआ। अजीब बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मन में, तन में, दिमाग में राहुल गांधी, जबकि कल राम जी थे कि नहीं थे मोदी जी? नहीं, बिल्कुल मोदी जी डरे हुए हैं और आदरणीय राहुल जी की जो तपस्या है, जो 4000 किलोमीटर चल चुके हैं और जो 6000 किलोमीटर जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता भगवान है।
इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि हे मूर्ख तू कहाँ ढूंढता है देवता को मंदिर और पाषाणों में, तुम्हें देवता कहीं मिलेंगे खेत और खलिहानों में, कहीं सड़क पर तोड़ते पत्थर, कहीं दूर वीरानों में। देश का जनता देवता ये है जिससे आप मिल रहे हो, जिससे आप बात कर रहे हो, राहुल गांधी उससे मिल रहे हैं। तो राहुल गांधी मोदी जी के दिमाग में क्या करेंगे? उनके दिमाग में जनता है, गरीब जनता है। ये वो बताएं, भय डर उनके दिमाग में 2024 के लिए भर चुका है। वो अपनी और अपनी सत्ता पूर्णतः सुरक्षित पा रहे हैं, इसलिए राजा सिर्फ राहुल को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। कल लेकिन मोदी जी जो है हवन में बिजी थे, पूजा में बिजी थे, मैं उसी में बात तो मित्र आपसे कह रहा हूं, वो सोते में भी सपने में उनको राहुल आते हैं। मोदी जी को हाँ, सोते में भी सपने में राहुल दिखते हैं। पूजा जब कर रहे थे, वो पूजा कर रहे थे, उनके मन में फिर वही चीज राहुल चल रहा था। उनके वो भगवान श्री राम के चरण में पुष्प चढ़ा रहे थे, तब भी उनके दिमाग में राहुल चल रहा था। वो ऐसा नहीं है, राम जी चले रहे होंगे, आप गलत बता रहे हैं। अब आप उनको कहें, अगर आज बोल देंगे तो ये बड़ी बात हो सकती है, आप इसको मजाक में भी ले सकते हैं। हो सकता है वो सिर्फ राहुल साधना इसलिए करते हैं, उसमें उनको राम दिखते हो। रावण को सिर्फ राम दिखते थे, सिर्फ इस राजा को भी राहुल दिखते हैं, मतलब स्पष्ट है। रावण को राम दिखते थे, राम दिखते थे और मोदी जी को राहुल दिखते हैं। दंभ की पराकाष्ठा पे बैठा हुआ व्यक्ति आज इस भारत की सत्ता दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आ चुकी है, लेकिन इससे ना राहुल ना कांग्रेस के लोग, हम गांधी के लोग हैं, उनकी इस गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं। लाठी डंडा जेल पुलिस हत्याएं करवाना शुरू करा देंगे, प्रदेश वाइज क्षेत्र वाइज कांग्रेसियों को चिन्हित करके मरवाना शुरू कर दे, उसके बावजूद भी 24 में अपनी सत्ता नहीं बचा पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर लोग अपनी बात रख रहे थे। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।